हमारी हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और जितने भी लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे चैनल देखते हैं, आप सबको भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। आइए मेरे साथ यूना की किताब निकालें, उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा मजमून है, मेरे पीछे आपने बोलना है, हमें नाराज नहीं होना है। चलो हो जाए, वो बोलो तो सही, कहीं तो बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि जेडे नहीं बोलन दे उन्होंने होना है, टेंट तो लड़ना उन्होंने। हाँ जी, है ना? मेरे पीछे बोले, हमें नाराज बल्कि खुदा की मर्जी को मालूम करना है, क्योंकि लिखा है कि तजर्बे से खुदा की मर्जी को मालूम करो। आमीन। आइए मेरे साथ पढ़ें। 9वीं आयत में लिखा है, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवज से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजल करने को था बाज आया और उसे नाजल ना किया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आप सब लोग इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि जब खुदा ने यूना से कहा कि नैनवा में जा और जाकर ये मैसेज उनके साथ शेयर कर कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तो पहले तो इस बंदे ने नाफरमानी की, खुदा को नाराज किया। और जब खुदा ने इसको दोबारा मछली के पेट से बाहर निकाला, उस जगह पर लेकर आया खुदा इसको, इसने मैसेज सुनाया और मैसेज सुनाने के बाद ये एक जगह पर जाकर बैठ गया ताकि देखे कि खुदा किस तरह इस शहर को, जिसमें सिर्फ बच्चों का एंड में जिक्र है, 1,20,000 लोग हैं जिनको दाएं और बाएं का मालूम नहीं, तो आप अंदाजा करें कि बड़े लोग कितने होंगे। और आप सब जानते हैं कि बादशाह से लेकर फकीर तक सबने टाट जोड़ा, रात पर बैठ गए और अपने अपने गुनाहों का इकरार किया और तौबा की और आंसू बहाए और खुदा से माफी मांगी। और खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा ने इन पर कहर नाज़िल नहीं किया, खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। लेकिन आगे सुनिए होता क्या है। मैं कहता हूं कि अगर मेरे कलाम सुनाने से एक वक्त में एक रूह भी बच जाए तो मैं तो, जैसे आसमान पर खुशी मनाई जाती है, मैं तो खुशी मनाऊंगा। जैसे भाई ने मुझे फोन किया, आपने किया था, भाई एक 31 शख्स आए हैं, मेरे दोस्त थे, मेरे साथ बाइबल स्कूल उन्होंने ट्रेनिंग की, इनके भाई ने, शकील ने, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि पास्टर साहब मैं आपके गांव में आया हुआ हूं और मैंने आपसे पानी का बपतिस्मा लेना है। तो यकीन जाने मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि कोई एक रूह भी बच जाए तो आसमान पर खुदा लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है। लेकिन इसको देखें, इस बंदे को देखें कि इसको तो खुश होना चाहिए था कि मेरे एक मैसेज सुनाने से लाखों लोग बच रहे हैं, इसको तो खुश होना चाहिए था। लेकिन जरा सुने ध्यान से कि ये बंदा नाखुश हुआ है, इंतहाई नाराज नजर आता है। मेरे साथ आगे देखिएगा, हम बड़े आराम के साथ कलाम खुदा को पढ़ेंगे। लेकिन यूना इससे नहाए बहुत ज्यादा नाखुश हुआ। ऐसे लिखा आपकी बाइबल में, नाखुश हुआ, यह तो नहीं लिखा नहायत खुश हुआ। खुदावंद तेरा शुक्र हो
کہ یہ لوگ بچ گئے ہیں، میں بڑا خوش ہوں. غور سے سنیے گا. اور نراش ہوا. نمبر 2 کیا ہوا جی؟ نراش ہوا. نہایت نہ خوش بھی ہوا اور ناراض بھی ہوا، دکھی بھی ہوا، پریشان بھی ہوا. کیوں جی؟ کیونکہ مجھے میانمار میں آنا پڑا ہے، مجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا ہے، مجھے مصیبت اٹھانی پڑی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. کلام لکھا ہے رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح خوشی کی نوبت آئے گی. آگے لکھا ہے اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور تفسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے. لا علی کام ہی موقع گیا. اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو میری. کئی دفعہ نبی، رسول، پیغمبر ایک اور بھی جگہ پر واقعہ ہے، میرے پاس حوالہ ہے، ہم پڑھیں گے نہیں، میں زبانی آپ کو بتاؤں گا. پہلا سلاطین 19واں باب 4 آیت اپنے گھر میں جا کر پڑھ لیجیے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایک اور نبی نے بھی یہ بات کی ہے کہ خداوند تو میری جان لے لے، میں مرنا چاہتا ہوں. ایک عورت ایزبل جو نبیوں کو قتل کرواتی تھی اور یہ وہاں سے بھاگا اور سارپت کے ناوا کے قریب ایک غار تھی اور وہاں پر جا کر چھپ گیا اور کہنے لگا خداوند اب تو میں مرنا چاہتا ہوں، اچھا ہے کہ تو میری جان لے لے. ایلیا کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا خدا نے اس کو مرنے دیا؟ خدا نے کہا بھی میرے 7,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پر، ان کو تو نہیں کلام سنانا ہے. یاد رکھیے خدا ڈائریکٹ کوئی کام نہیں کرتا، خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے کلام کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا ہے جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے. اور خدا نے کیا کیا؟ کووں کی فطرت کو چینج کیا اور تقریباً 1.5 مہینہ 6 ہفتے خدا نے کووں کے ذریعہ سے روٹی اور بوٹی اس کو پہنچائی، جو کوے جو ہاتھ سے لے کر چھین کر لے جاتے ہیں. لیکن خدا نے کووں کو استعمال کر کے اس بندے کو زندہ رکھا اور اپنے جلال کو استعمال کیا اور اس کو موت بھی نہیں مانگی. اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ جو لوگ موت مانگتے ان کو موت نہیں آتی، اور جو لوگ موت نہیں مانگتے ان کو اکثر آ جاتی ہے جلدی. اس بندے کو خدا نے آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیا. پریز گاڈ. یعنی کئی دفعہ لوگوں کے ستائے جانے کی وجہ سے بھی نبی پیغمبر سور لکھا ہے کہ جب نبیوں پیغمبروں کا یہ حال ہوا، اور لکھا ہے کہ جب ہرے درخت کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ ہوگا. یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں. اس نے اپنی بابت یہ کہا کہ جب میرے ساتھ لوگوں نے یہ کیا ہے تو تمہارے ساتھ کیا رہا کرے. ہمیں سوکھے درخت کہا گیا ہے. آگے لکھا ہے، غور سے سنیے گا. تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونس شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ شہر کا کیا حال ہوتا ہے. تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے. اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا. لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا. کس نے بھیجا؟ اب خدا اس کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہے. کئی دفعہ اگر ہم دکھ میں سے گزرتے ہیں تو خدا ہمیں اس میں سے کچھ سکھانا چاہتا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئیں سیکھ سکوں، اور مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا. کئی دفعہ ہمیں کسی تجربے سے خدا گزارنا چاہتا ہے اور ہم ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے دکھی ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب خدا اس کو سکھانا چاہ رہا تھا، یہ خدا نے سارے انتظام کیا تھا. اب غور سے سنیے گا. اور لکھا ہے کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی. اور جب آفتاب بلند ہوا یعنی سورج چڑھا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا. آج جب بہت زیادہ گرمی آ جاتی ہے تو اس وقت ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، گرمی بہت زیادہ آ گئی ہے.
जब ज्यादा सर्दी होती है उस वक्त भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चर्च नहीं आते। लेकिन ऐसा भी मुल्क है जिसमें सूरज एक दफा मुंह दिखाता है साल में और वो जश्न मनाते हैं। लेकिन हमें शुक्रगुजार करना चाहिए कि 4 मौसम हम एंजॉय करते हैं। हालेलुया। पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम हम एंजॉय करते हैं। हर किस्म की फसल होती है, हर किस्म का फ्रूट होता है यहाँ पर पैदा, हर किस्म की चीजें हमें यहाँ पर मुहैया होती हैं। और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूनुस से फरमाया, क्या तू इस बैल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मरना चाहता हूं। कितना नाराज हूं। कई दफा हम भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मुसीबतों की वजह से, गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से, और हम ये कहते हैं, हमारा कोई पता लेने आए तो हम ये कहते हैं, इससे अच्छा है कि मैं मार ही जाऊं। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत ही कम है। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते। बच्चों की बात हो रही है। और बेशुमार मुआशी, क्योंकि सबको खुदा ने हलाक करना था। अगर इंसान अपनी बुरी राहों से बाज ना होता, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख को पहला रोजा है, तो ये रोजे का भी एक आपके सामने एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि आपने भी जब रोजा रखना है तो अपने गुनाहों का इकरार करना है, उसको तर्क करना है और खुदावंद से निजात आपने हासिल करनी है। अब सवाल यह है कि नाराजगी कब पैदा होती है? जब हम नाफरमानी करते हैं तो नाराजगी पैदा होती है। जब हम किसी की बात नहीं मानते तो क्या होता है? नाराजगी पैदा होती है। और कलाम में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि सौल बादशाह को खुदा ने कहा कि अमालेकियों के सारे जानवरों को मार दे, उनको कत्ल कर दे। लेकिन उसने क्या किया? मोटे मोटे जानवरों को ले आया और बाकियों को उसने कत्ल कर दिया। और खुदा उससे सख्त नाराज हुआ, यहां तक कि उसकी बादशाही भी उससे जाती रही। इसी तरह हम सुलेमान को देखते हैं कि सुलेमान के पास बहुत कुछ है, बादशाही है, बीवियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन उसने गैर कौम की लड़कियों से उसने ब्याह कर लिया और वो बुत परस्ती करती थी। और उन्होंने इसको भी, जब ये बूढ़ा हो गया तो इसको भी अपने पीछे लगा लिया। और कलाम में ये लिखा हुआ है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा करना। और लिखा है कि खुदा सुलेमान से नाराज हुआ। फिर हम सैमसन को देखते हैं। सैमसन ने भी जब ऐसा किया तो खुदा का पाक रूह से नाराज हो गया। दाऊद को हम देखते हैं, खुदा का पाक रूह से नाराज हो गया। और इसी तरह हम सदूम और अमूरा के लोगों को भी देखते हैं कि जब उनकी बदी का शोर हद से ज्यादा खुदा के जुरी में पहुंच गया तो खुदा उनसे भी नाराज हो गया और खुदा ने उनको आग और गंधक से खत्म कर दिया, मार दिया। सिर्फ लूत और उसकी 2 बेटियां जो है वो जिंदा रही, बाकी सबको खुदा ने बर्बाद कर दिया, मार दिया। यानी जब खुदा नाराज होता है, पुराने आदनामे में हमें नजर आता है तो उसका गुस्सा हमें नजर आता है। नए आदनामे में यीशु मसीह ने भी गुस्सा दिखाया है। जब हैकल में तिजारत का काम हो रहा था तो यीशु ने कोड़ा पकड़ा और उसने पर्दाफरोशों के तख्तों को उलट दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि नूह के दौर में लिखा है कि जमीन पर हर शख्स ने अपना तरीका कार जो है बिगाड़ लिया था। लोग बिगड़ चुके थे, जैसे आज भी लोग बिगड़े हुए हैं। उनका चाल चलन, उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बिगड़ चुके हैं लोग जमीन पर। और खुदा ने अपने बंदा के साथ कलाम किया, एक कश्ती तैयार कर, तू और तेरा खानदान और पाक जानवरों के साथ साथ जोड़े और नापाक जानवरों के 2-2 जोड़े जो हैं उसमें दाखिल कर। और जो ही ये वो सब कुछ तैयार हो गया तो खुदा ने आसमान को खोल दिया और जमीन के सोते फूट निकले और खुदा ने पानी से लोगों को मार दिया, क्योंकि खुदा लोगों से नाराज था। और आज भी बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं। पौलुस कहता है अगर हम हटेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, अगर हम गुमराह हो जाएंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, पर अगर हम कायम रहेंगे तो हमेशा की जिंदगी को
हासिल करेंगे। दूसरी बात कि किसी को कोई चीज ना देने की वजह से भी लोग नाराज हो जाते हैं। यदि आपसे कोई चीज खुदा ने किसी ने मांगी है और आपने नहीं दी तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या नाराज होने वाली बात है? अगर आपने किसी से मोटरसाइकिल मांगी है, आपको नहीं मिली, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें खुदा की मर्जी है कि मैं आज ना ही जाऊं रोड पर, हो सकता है जाते मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छी बात, अगर आपको नहीं मिली तो मैंने अपनी जिंदगी में यह तजर्बा किया है कि आपको अगर कोई चीज नहीं मिलती, उसमें भी खुदा की मर्जी जाने। पता नहीं खुदा आपको कौन से हादसे से बचाने वाला। कई दफे जब आप रोड पर खड़े होते हैं, आप एक बस को हाथ देते हैं, वो नहीं रुकती, पीछे एक और बस आ जाती है, उसको हाथ देते हैं, वो रुक जाती है। अभी थोड़ी देर आप आगे जाते हैं तो वो बस जिसने आपको नहीं उठाया था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें कई लोग मर जाते हैं। फिर आपकी अकल काम करती है, अच्छा हुआ कि ये बस नहीं रुकी थी, नहीं तो मैं भी हूं दिल के जख्मी हो जाता, ये मानी जाना। खुदा की मर्जी को जाने। और कई दफा अगर चर्च में किसी को मौका ना मिले कलाम सुनाने का, दुआ करने का या गीत गाने का, तो भी हम कई दफा नाराज हो जाते हैं। नाराज होना चाहिए। मुझे कई दफा नहीं मिलता वो गीतों का मौका, मैं तो नाराज नहीं होता। मैं अकेला ज्यादा गीत गाना पसंद करता हूँ। अकेला जब मैं यहाँ पर बैठा होता हूँ रात के टाइम, तो मुझे बहुत मजा आता है, बड़ी बरकत मुझे मिलती है। और कई दफा हम कहते हैं लोग ना आए, मैं दरिया की सुनाने, बंदा पूछे तो लोगों को सुनाना आया कि खुदा को सुनाना है? हम सब ने खुदा की प्रोसेस करनी है। छोटी छोटी बातों से हमने नाराज नहीं होना। इसका मतलब है कि हम दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम खुदा को राजी करने के लिए नहीं कर रहे। अगर नहीं भी कभी मौका मिलता तो हमें नाराज नहीं होना है। मौके अगर जिंदगी है तो मौके हैं, फिर मिल जाएंगे। कौन सी ऐसी बात है? मुझे कई दफा लोग नहीं मौका देते कलाम सुनाने का, मैं तो नाराज नहीं होता। मैं कहता हूं और भी मेरे पास बहुत सारे मौके हैं। पूरी दुनिया 206 मुल्क है, मैं जिस मर्जी मुल्क में जाकर कलाम सुना सकता हूं। ऐसी कौन सी बात है? इसमें शायद खुदा की मर्जी थी, और जब खुदा की मर्जी होती है तो खुदा अपने जवाब में इस्तेमाल भी करता है कि नहीं? कभी जहन में नहीं होता, अचानक मौका मिल जाता कलाम सुनाने का। इसलिए हमें नाराज नहीं होना। कोई चीज हमें को दे या ना दे, हमें नाराज। आप जानते कि नए साल वाले दिन हमने यहां पर एक अनाउंसमेंट की थी, याद है आप सबको? कि चर्च की कोई भी चीज कोई भी नहीं लेकर जाएगा। अगर ये साउंड अभी तक सही चल रहा है, जब से हम लेकर आए हैं, उसकी वजह यह है कि आज तक ये साउंड जब से हम लेकर आए इसको हमने बाहर नहीं निकाला, एक ही जगह पर ये सेट है। अगर किसी को कोई खुशी गमी है, ये दरिया हम दे देते हैं तो पानी ऊपर गिरेगा, चावल ऊपर गिरेंगे, गंदी हो जाएंगे। फिर आप बाद में कहेंगे भाई साहब देखो तो सीनियर दरिया गंदियां सीधे नहीं पहना, कारपेट बिछाओ, है ऐसा कि नहीं? ये कुर्सियां अभी तक क्यों इतनी सारी कायम है? काफी साल हो गए इनको, क्योंकि यहां पर पड़ी हैं, इसलिए ये बची हुई हैं। तो इसलिए हमने किसी भी बात से नाराज नहीं होना है। नहीं तो फिर मैं ये सूल बना देना कि जिदा दिन जी शायद चाहिए होंगी ना चुक के लै करो, पूछे ना करो। सही है? तो कोशिश करें नाराज ना हो, मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, कई सालों से मैं ईमान पर खिदमत कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए कोई भी नाराज होने की कोशिश ना करें कि भाई साहब ने हमें ये नहीं दिया, भाई साहब ने हमें वो नहीं दिया। मैंने एक दिन पिछली ईद पर एक अनाउंस की थी कि कोई शख्स मुझसे मोटरसाइकिल ना मांगे, की थी ना? हले मैं की थी अनाउंसमेंट, तो दूसरे दिन कोई आकर मांगे। मैं कही यार तेरे कल नहीं सुनी अनाउंसमेंट। देखिए आपको पता है कि मैं स्टेट बैंक में भी काम करता हूँ और मैं विजिट भी करता हूँ। सुबह मैं 10 बजे निकलता हूँ, मैं शाम को घर आता हूँ। मोटरसाइकिल के बगैर मेरा काम नहीं चलता। तो नहीं नाराज होना चाहिए। एक मोटरसाइकिल है, एक जनरेटर है, एक साउंड सिस्टम है, अब किस किस को हम दें? जिसको नहीं देंगे वो नाराज होगा। तो ये अच्छा कानून था कि बुरा कानून है? और कानून को तोड़ने वाला कौन है? मुजरम होता है। हम हुकूमत की फरमाबरदारी करते हैं, अपनी कलाम लिखा है आला हुकूमतों के ताबे रहो। वो भी तो इंसान ही है, रूहानी तो नहीं है इतने। हम उनकी बात मानते हैं, वो जो भी कानून बना देते हैं कि आज जी पेट्रोल जी 251 रुपए हो गया है तो हमने उतने का लेना है, गैस जी 350 होगी तो हमने उतने की लेनी। इंसानों की हम बात मान रहे हैं ना। और कलाम में क्या लिखा है? अपने पेशवाओं के फरमाबरदार रहो और उनको मानो।
क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते जिनको हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो इस काम को खुशी से करे, ना कि रंज से करे। और आप जानते हैं, कलाम का मुताला करें, आपको पता चले कि मूसा खुदा की ज़मीन में बैठता था, फिर बाद में खुदा उसको कवानीन देता था, असूल देता था, जैसे 10 काम दिए और कवानीन दिए, जिंदगी उसके सामने रखी, मौत उसके सामने रखी, अच्छाई उसके सामने रखी, बुराई उसके सामने रखी, ताकि लोगों को जाकर बता, लोगों को कवानीन आयत और असूल बता, ताकि लोग इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। और मुनज़्ज़म जिंदगी यही है कि हम ताबेदारी में और असूल और ज़वाबत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। कौन कानून बनाता था जी? खुदा कानून बनाता था, लेकिन आगे क्या था, किसको था? मूसा को। किन के लिए कानून होते थे? कलीसिया के लिए होते थे, ऐसे ही ना। तो अगर मैं यहां पर कोई बात कह देता हूं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरी बात को मानना चाहिए कि नहीं? क्या नहीं समझना चाहिए? या कलीसिया के ऐसी तो मीर है, अभी तो चंदा बहुत देने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर सब बहुत देते हैं हदिया। कोई अगर एक खानदान उठकर कहे कि हम तो हदिया बहुत देते हैं, सब यहाँ पर बहुत देते हैं, और अपनी कलीसिया से हटकर भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने हदिया दिया है। ताकि सारा नाल बहुता हदिया हाले तक मैं देता है, पता है ना आप सबको। अगर मैं वो कुर्बानी ना देता 2 दफा पासो उसकी जगह, तो आज तक ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी थी। शादी वाला सोना अगर मैं ना देता, छत नहीं पड़नी थी। समझ आ रही अभी तक। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोग अपना अजर खो बैठते हैं। जो खुदा नू दे के ते बाद जे असी सारे पिंड च दसने मैं तेने पैसे देते। कलाम ने क्या लिखा है? तेरा दाना हाथ दे तो बाएं को पता नरसिंगा ना बजवा, लोगों को ना बता, नहीं तो वो तेरी सारी बरकत जो है वो जाया हो जाएगी। इसलिए हम जो भी करते हैं खुदा के लिए करते हैं, हम एहसान खुदा पर नहीं करते। इसलिए हमें ये सारी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। सही है जी? अगर पारी साहब ना कभी लड़ाई लड़ी हो जाए तो ये सारिया गल्लां नहीं करना चाहिए। नहीं तो भाई साहब तुहानू कहेगा भाई आइटा भी तुसीं लाइयां लै लो चुक के, सोने भी तुसीं ला के दिता लै लो चुक के, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सरिया भी तुसीं पवाया लै लो चुक के। समझ आई? लेकिन 5 उंगलियां ऐसी नहीं होती, मुझे ये पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बात को फॉलो करते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। अच्छा, एक और बात है, एक और वजह है कि गलत फहमी की वजह से भी लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। गलत फहमी की वजह से यहां पर मुझे एक बात याद आ गई कि फिरौन को गलत फहमी थी, क्योंकि उसकी बीवी ने झूठा इल्जाम लगाया था यूसुफ पर। यूसुफ तो कुरान छोड़कर भाग गया था, और गलत फहमी की वजह से फिरौन ने क्या किया? यूसुफ को कैद खाने में बंद कर दिया। ऐसे था ना। लेकिन बाद में जब उसे पता चला, जब उसने ख्वाबों की ताबीर की और उसने बादशाह की परेशानी को उसने दूर कर दिया, तो उसको पता चला कि ये तो खुदा का बंदा है, मेरी बीवी गलत थी। गलत फहमी की वजह से वो नाराज हुआ और उसने उसको बंद कर दिया। लेकिन बाद में वही फिरौन है जिसने उसको दूसरे दर्जे का हाकिम भी करार दे दिया और अपनी बेटी की शादी भी उससे की। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए कई दफा गलत फहमी की वजह से भी हम क्या हो जाते हैं, किसी को रिश्ता पूछिए तो ना दे तो तभी नाराज हो जाने से। मैंने बहुत से लोगों को देखा, किसी से रिश्ता पूछा, नहीं दिया, नाराज हो गए। भाई आपने खुदा से पूछा है कि क्या यहां पर खुदा की मर्जी है? और याद रखें, जब हम अपनी मर्जी करते हैं, बहुत से लोग कुड़ियां मुंडे अपनी मर्जी करते हैं, बहुत सारे माँ बाप अपनी मर्जी करते हैं, और जब हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते तो फिर सारी जिंदगी वो बाले जान, तलाक फिर जल्दी हो जाती। ऐसे है ना। लेकिन जो रिश्ता खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा उसकी तलाक जल्दी नहीं होती। हालेलुया। खुदा उस रिश्ते की हिफाजत करता है, चूंकि मलाकी में लिखा है, मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान में गवाह हूं। आमीन। तो इसलिए हमने कभी भी छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होना है। मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, होशिया 9 बाब 12 में लिखा है कि जब भी उनसे मैं दूर हो जाऊंगा तो उनकी हालत काबिले अफसोस होगी। यानी जब खुदा नाराज हो जाता है तो वो हमसे दूर हो जाता है और हमारी हालत क्या होती है? ना काबिले अफसोस, अफसोस कुन हमारी हालत होती है। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कलाम कहता है कि
सूरज के ग्रूब होने से पहले पहले तेरी खफगी खत्म होनी चाहिए। तेरी नाराजगी, हम सालों साल नाराजगी दिल में लेकर बैठ जाते हैं, किसी को माफ नहीं करते। और कलाम में क्या लिखा है, अगर तुम एक दूसरे को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और लिखा कि अगर तुम्हें किसी से भी कोई शिकायत हो तो मोहब्बत की रूह से एक दूसरे को क्या करो, माफ करो। पर मोहब्बत हो तो माफ करे ना, मोहब्बत तो है नहीं। खुदा मोहब्बत है और वो कहता है एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, पाक मोहब्बत करो, अच्छी मोहब्बत करो। लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं, तो फिर माफी हम कैसे देंगे? मोहब्बत की रूह से अगर एक दूसरे से कोई शिकायत है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो क्या करें? उसको माफ करें। ते पंजाबी च की सियाणे आंदे आ कि घर चल के कोई दुश्मन भी आ जाए तो उनकी कहीदा माफ करीदा, कोई रुस जाए तो फिर उन्होंने की करीदा, मनाईदा। मैं आखिरी आज शेयर करना चाहता हूँ, मलाकी की किताब पहला बाब 9 आयत में लिखा है, अब जरा खुदा को मनाओ, क्योंकि खुदा बार बार लोगों से नाराज हो रहा था और अब खुदा इतना नाराज हो गया कि मलाकी से लेकर मत्ती तक 400 साल खामोशी का दौर है। इतना खुदा नाराज हो गया कि उसने कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं भेजा। उसके बाद यूहन्ना आया, यूहन्ना के बाद यीशु मसीह आया और यीशु ने आकर हमारी बाप के साथ सुलह करवाया। आमीन। तो हमें मनाना है खुदा को। अगर खुदा नाराज है तो हमें खुदा को मनाना है। और खुदा तो मान जाता है पर इंसान नहीं मानते। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर कोई इंसान नाराज हो जाए तो उसके घर में भी चले जाए, माफी भी मांग लें और गलती का भी इकरार कर लें, या गलती हो या ना हो, किसी को मनाने के लिए माफी भी बंदा मांग ले, हलीम भी बन जाए। ते अगे जनाब भेड़ा का काम है ना, सिर सुट के ते तुरिया नाल अगे जनाब आजकल भेड़ा के भी सिंह हो गए ते भेड़ा के वो मैंडे होंगे कि उन्होंने कहते छतरे जो होंगे उन्होंने भी सिंह हो गए भाई, अगो फिर सिंह मारते हैं। ऐसे है कि नहीं? कलाम में क्या लिखा है, जो मेरी खिदमत करता बाप उसकी इज्जत करता है। खादम में और दूसरे लोगों में बहुत फर्क होता है। यही फर्क होता है कि खुदा ने उसको एक इज्जत दे रखी होती है, एक मुकाम होता है, एक म्यार उसके पास होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बच्चों का और माँ बाप का रिश्ता होता है, कई दफा माँ बाप में भी लड़ाई हो जाती कि नहीं? बच्चों में लड़ाई हो जाती कि नहीं? लेकिन क्या असि अपने प्यो नूं घरों बाहर कर देने? ये मैं डिनोमिनेशंस की बात करने लगा हूं कि अगर पादी साहब कहते शराब ते या कोई चंगा कलाम सिखा तो डिनोमिनेशन भी कहते हैं 10 लोगों ने मिलकर दरखास्त देनी है, इन्होंने इत्थों कढो। क्या कभी बाप को किसी ने निकाला? नहीं। तो इसलिए जो पेंटिकस्ट लोग हैं वो पास्टर को अपना बाप समझते हैं। कलाम में लिखा भी हुआ है कि पास्टर का मतलब बाप है। हालेलुया। और पेंटिकस्ट जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि पादी साहब हमारा रूहानी बाप है, दीनी बाप है। ठीक है, अगर वो हमें कभी डांट भी लेता है, कभी ऊंच नीच हो भी जाती है, पास्टर भी को खुदा तो नहीं होता, इंसान ही होता है ना, उससे भी हो सकती है और कभी ग्रीसिया से हो जाती है। और याद रखें कि हमें माफ करना है। एक बंदे की जनाब मैं बहुत बड़ी किस्त भर देती 50,000 रुपए ते बाद जब मैं यार दे दे पैसे, मैं भी घर बनाना, आंदा ले जाते तो ले लो। मुझे ये पता, ये ठीक है। मैं फिर भी नाराज नहीं होया, मैं फिर भी उस बंदे के घर जाता रहा। देखो मैं हलीम है कि नहीं, अगर मेरे को हमाकत हो तो मैं तो जावे ना, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जितनी बर्दाश्त कलीसिया की करता हूं ना, सिर्फ खुदा के काम की खातर। मैं उन्नी बर्दाश्त करके अपने प्यो नहीं की। सच्ची बात है, मेरा प्यो डरता, मैंने कोई गल नहीं कहता, ना मेरे भैन भरा, उन्होंने पता कि भाई साहब बहुत गुस्से वाला। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आप सबकी मसीह में बर्दाश्त करता हूं, ठीक है? कि तुसी मेरी बर्दाश्त करनी है। कभी ऊंच नीच हो जाए तो एक दूसरे को क्या करना, माफ करना है। गिरजा नहीं बदलना, दिल बदलो, जिंदगियां बदलो। गिरजे बदलना, पादी बदलना, जिंदगियां नहीं तब्दील होनियां। आमीन। और मैं दस रहा पंजाबी में जड़ा इत्थे भुखा लाहौर भी भुखा, ते जिन्हें अपने आप को सही करना वो ते गिरजा नहीं बदलेगा, ते जिन्हें नहीं ना सही करना वो कभी इत्थे ते कभी उत्थे कभी उत्थे, बहुते घरां दा पराउणा भुखा ही। हाँ जी। इसलिए अपने आप को तब्दील करें। अगर किसी से कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, नौ सस की आपस से, दरानी जठानी दी है, देर नाल, जेठ नाल, सस नाल, सोहरे नाल, किसी नाल भी कोई नाराजगी है तो उनकी करो, माफ करो। कि कलाम लिखा है कि माफ करो
جس طرح تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرتا ہے. سو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.